लेकिन नीतीश कुमार बेईमान निकला, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बेईमान निकले, जिससे मुसलमान खासे नाराज हैं। और मुसलमानों की नाराजगी दिग्विजय इसमें बने हुए हैं, मुजाहिद साहब नहीं घुस पाएंगे, रमीज साहब ये बात सबके लिए लागू है। सीमांचल माँ का दूध पिया है तो खालिद अनवर आकर के वोट मांग करके कि मैं नीतीश हूँ, आप नीतीश नहीं है। अगर कलमा पढ़ने वाले हैं तो, या हो सकता है कि आप नीतीश हैं, मैं नहीं कह सकता। जांच का विषय है, जांच का विषय है, डीएनए की बात। संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, क्यों दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं। चमचागिरी नहीं करना चाहिए था आपको नीतीश कुमार की। अगर आप चमचागिरी करेंगे तो फिर लोगों को आपको सहना पड़ेगा, लोग गाली भी देंगे आपको, ये सहना पड़ेगा। से पूछो कि तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे तुम्हारे जनाजा पढ़ाएंगे क्या? ये नीतीश कुमार आकर के जनाजा पढ़ाएगा? तुम्हारी है ताकत भी तुम्हारी, आने न देंगे आँच, ये इज्जत है हमारी। कानून चाहे जितने भी तू थोप दे हम पे, ये वक्फ की जमीन है। विरासत के सामने चमचागिरी मत करो, ये नीतीश काम नहीं आएगा। जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। आरएसएस की सबसे बड़ी चाल आपने देखा नहीं कि इस काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रसूल बलियावी को भी आना चाहिए, खालिद अनवर को भी आना चाहिए। ये जो सलीम परवेज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, ये क्या कह रहे हैं कि इमारत शरिया हमारे लिए सब इरशाद। आप इरशाद हो, आप मुसलमान के बच्चे हो, नीतीश के बच्चे नहीं हो। आप अपने आप को नीतीश क्यों कह रहे हो? अच्छे पैसे कमाए होगे आप, लेकिन नीतीश कुमार का इतना बड़ा चमचा मत बनिए इरशाद भाई। आप इरशाद हो, आप मुसलमान का बच्चा हो, कलमा पढ़ने वाला हो, तौबा कीजिए आप। और मुसलमानों से माफी। तेरे ख्वाब झूठे, तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है। प्रदीप गिरी सुन ले तू कानों को खोलकर, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं। जाकर के अल्लाह के यहाँ क्या दिखाओगे जाकर के मुंह? तुम्हारे पैसे तुम्हारे सब के सब धड़े रह जाएंगे। आओ मुसलमानों के साथ इस काले कानून के खिलाफ चमचागिरी और कोई मसनद की खातिर अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ या हुकूमत की चापलूसी कर रहे हैं, इनको आने वाले टाइम में 2025 जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दगा घंटों। हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो किसी नाम और तारीफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ सारे सीमांचल जनाब तबरेज हाशमी साहब है। ताज़ा मामला वक्फ कानून को लेकर देश में कोहराम मचा हुआ है, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हैं। सबसे पहले तबरेज साहब, आपका जो है हम स्वागत करते हैं अपने इस चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने फॉलोअर्स से मिलने का मौका दिया और अब बहुत ज्वलंत मुद्दे को लेकर के मुझसे बात करने के लिए आए हैं। वक्फ का जो 20 तारीख को जो है बड़ा जो है एहतजाज रखा गया है किशनगंज की सरजमीन लहरा चौक में। हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या पैगाम रहेगा आपका? जाहिर सी बात है, पूरे सीमांचल के लोगों को लहरा चौक पहुंचना चाहिए 20 तारीख को और ये काला कानून के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। और किशनगंज के नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच करके इस काले कानून के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखें। और ये काला कानून अभी से नहीं, मुसलमानों को शुरू से टारगेट कर रही है ये हुकूमत। ये जो जाफरानी हुकूमत है, आपने देखा होगा कि जब से ये हुकूमत बनी है, CAA, NRC, NPR के नाम पे मुसलमानों को डराना, फिर ये वक्फ की ज़मीन को लूटना चाहते हैं। फिर आपने देखा रमज़ान के महीने में कि जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए जो लोग मस्जिद में जा रहे थे, उन लोगों को मस्जिदों से रोका गया। लोग अपने घर के छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते थे, इन पर भी रोका गया। तो कितना डराने की कोशिश कर रही है ये हुकूमत। तो मुसलमानों और हिंदू और मुसलमानों के नाम पर इस वक्त ये पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। ये हुकूमत को हम लोग बताना चाहते हैं कि ये देश ऐसे नहीं चलेगा। देश की आज़ादी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने कुर्बानियाँ पेश की हैं और इस देश के तमाम लोगों से इस हुकूमत को मोहब्बत करनी चाहिए, ये कहूँगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कानूनी प्रकार से जो है लड़ाई को लड़ी जा रही है, तो ऐसे में फिर सड़कों पे उतरने की जरूरत क्यों पेश आ गई? जाहिर सी बात है, देखिए एक बात बताऊँगा कि जब भी कोई भी सरकार या हुकूमत जब गोंगी और बहरी हो जाती है, ऐसे मौके से जो है ना, हमेशा सुप्रीम कोर्ट का लोग दरवाज़ा खटखटाते हैं और लोग सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब अभी केस चल रहा है और लोग सड़कों पर भी नहीं उतरेंगे तो किस तरह से एहतजाज दर्ज कराएंगे? अगर लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे सड़कों पर आकर के तो ये वैसे नहीं मानेगी बात को। तो अपनी बात मनवाने के लिए सड़क ही एक मतलब जरिया है। सड़क से लेकर के संसद तक हमारे लोग लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। आपने देखा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने लोग पहुंचे थे, कितने सारे वकील। अच्छा, आप एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान इस कानून के खिलाफ है। मुसलमान सिर्फ 24 सांसद हैं
और 232 लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया है। तो इस वक्त भी अभी भी देश में भाईचारगी बाकी है, सेकुलरिज्म बाकी है। ये फाशिस्ट ताकत जो ये जाफरानी हुकूमत है, जो नागपुर से चलती है, और ये लोग मुसलमानों और हिंदुओं के नाम पर जो देश को बांटना चाहता है, गुमराह कर रहे हैं नौजवानों को। नौकरी नहीं है इनके पास रोजगार नहीं है, देश को लूट रहा है ये लोग बैठ करके। और जो हमेशा पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, गरीब के लिए इनको कुछ करना नहीं है, इनके पास कोई काम देश के लिए इन्होंने किया नहीं है भला। इसलिए ये हुकूमत जो है ना, हिंदू और मुसलमानों के नाम पर एक शगुफा फैला करके हिंदुओं को यकजा कर रहा है और मुसलमानों को अलग कर रहा है। और बात ये भी है कि वक्फ कानून को लेकर जो लड़ाई है वो अपनी जगह है, लेकिन मामला ये भी है, लोग लिख भी रहे हैं, खुल करके बोल भी रहे हैं कि वक्फ की ज़मीनों का जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। हाँ, जाहिर सी उसे बात है कि कुछ जो लोग भी इसके जिम्मेदार रहे हैं, जो लोग भी मुतवल्ली रहे हैं, इन लोगों ने भी लूट खसोट किया है। इनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये सही बात है, आज वो पूरे हिंदुस्तान में लोग बोल भी रहे हैं, तो इनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये लोग चाहते तो इस तरह की बात नहीं आती। आज इन्हीं लोगों की वजह से ये काला कानून का सामना करना पड़ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि लोग जग चुके हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी हम आपके साथ बात कर रहे हैं, ये बात पूरी तरह से पहुंच जाएगी, हर जगह पहुंच जाएगी ना। तो इस तरह अब नहीं चलेगा। बेईमान जो लोग हैं उन लोगों को नंगा किया जाएगा, वो लोग बेनकाब होंगे। इस तरह के लोगों को अगर काबू करना था तो कोई उनके लिए कोई अच्छा सा कानून बनाते। अब इनको आप हड़पने की बात कर रहे हैं। कब्रिस्तान पे आप लोग कह रहे हैं कि कब्रिस्तान को कब्जा करके मुसलमान बैठे हुए हैं। हर तरह से मतलब टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुसलमान का बच्चा अगर कोई बयान दे दे तो उनके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। कोई हिंदू का बच्चा अगर कोई मुसलमानों को गलत और गाली देता है, मस्जिदों में चढ़ करके जा करके भगवा झंडा टांग दे, तो उनके घर में कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा है चार मिसरे कि सरकार तुम्हारी है, ताकत भी तुम्हारी, आने ना देंगे आँच, ये इज्जत है हमारी। कानून चाहे जितने भी तू थोप दे हम पे, ये वक्फ की ज़मीन है, विरासत है हमारी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। हुकूमत के खिलाफ इस वक्त सड़कों पे उतरना बहुत ज़रूरी है। और किशनगंज के नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आने वाले 20 तारीख को आइए और इस एहतजाज में शिरकत कीजिए। और जो लोग भी इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई काला कानून इस देश के अंदर में बना है, तो सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी हमारा साथ दिया और इस काले कानून के खिलाफ खड़ा होने का काम किया है संसद में। बीजेपी एक के बाद एक इस तरह की कानून ला करके जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, उन्हें दबाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन एक बात ये भी रही कि चिराग पासवान, जीतन मांझी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की ये लोग जो भी सरकार में है, और ये लोग मुस्लिम जो है सेकुलर मिजाज अपने आप को हमेशा से कहते रहे। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों पर? पर्दे के पीछे लोग कुछ और हैं। अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में लोग टारगेट करते हैं जनता दल यूनाइटेड के लीडरों को। तो जनता दल यूनाइटेड के लीडरों ने जब बिलखुसूस सीमांचल के जो मुस्लिम लीडर हैं, इन लोगों ने बात करने की बड़ी कोशिश की है। इन लोगों ने कोशिश की है, लेकिन बात मानी नहीं गई। वजह यह है कि अभी जितने भी जनता दल यूनाइटेड में लोग हैं बड़े ओहदे पे, नीतीश कुमार के आसपास जो लोग बैठने वाले हैं वो मुसलमान नहीं हैं। वो सब आरएसएस के गोद से आए हुए लोग हैं। जितने भी लोग हैं वो आरएसएस के गोद से आए हुए लोग हैं। इसलिए आज मास्टर मुजाहिद आपने देखा नहीं कि इस काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो और लोग भी हैं। गुलाम रसूल बलियावी को होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा तो इसकी कौम की लड़ाई कौन लड़ने वाला होगा। आपके अंदर मौलाना आज़ाद वाली सलाहियत नहीं है। आप आकर के किशनगंज में किस तरह का बयान दिए थे गुलाम रसूल बलियावी। गुलाम रसूल बलियावी को कहूँगा कि होश के नाखून लो। आप इदारे शरिया चला रहे हो। इमारत शरिया वाले जिस तरह से सड़कों पर उतर आए हैं, इदारे शरिया को भी उतरना चाहिए। हमारे हर जमात के, हर मसलक के लोग आज इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। तो गुलाम रसूल बलियावी को भी आना चाहिए, खालिद अनवर को भी आना चाहिए। ये जो सलीम परवेज मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे, ये क्या कह रहे हैं कि इमारत शरिया हमारे लिए सब नीतीश कुमार है। और ये जो वक्फ बोर्ड का कौन जो अभी अध्यक्ष है, इरशादुल्ला खान, मैं तो नाम सुनता था कि उनका इरशादुल्ला खान है। वो बता रहा था मैं नीतीश हूँ। अरे भाई इरशाद, आप इरशाद हो, आप मुसलमान के बच्चे हो, नीतीश के बच्चे नहीं हो। आप अपने आप को नीतीश क्यों कह रहे हो? आप वक्फ की जो जमीन थी उस पर आकर के आपने ये बिल्डिंगें जो बनाई है, जिसपे टीचर नहीं है, मास्टर मुजाहिद का और किशनगंज वालों का देन है कि आपको जमीन साफ सुथरी करके दे दिया और आप आकर के बिल्डिंग बना लिए, पैसे कमा लिए। मैं देख रहा हूँ अच्छे पैसे कमाए होगे आप। लेकिन नीतीश कुमार का इतना बड़ा चमचा मत बनिए इरशाद भाई। आप इरशाद हो, आप मुसलमान का बच्चा हो, कलमा पढ़ने वाला हो। तौबा कीजिए आप और मुसलमानों से माफी मांगिए। क्या कह रहे थे आप कि मैं नीतीश हूँ? आप नीतीश नहीं है अगर कलमा पढ़ने वाले हैं तो। या हो सकता है कि आप नीतीश हैं, मैं नहीं कह सकता। जांच का विषय है, डीएनए की बात है। तो ये समझना चाहिए इरशाद भाई भोले भाले आदमी है। पता नहीं नीतीश से इतनी क्यों मोहब्बत है, क्योंकि उधर से ही आते हैं वो।
लेकिन जब कौम की बात आती है और जब शरीयत की बात आती है, आपने नहीं देखा कि आप जिसके साथ सरकार चला रहे हो, सरकार चल रही है अभी बिहार में बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेता कब्रिस्तान को, मसाजिद को, खानकाहों को, दरगाहों को, हर जगह को टारगेट कर रहे हैं। अरे आपने देखा नहीं कि मतलब अजमेर शरीफ पर उंगली उठा दिया लोगों ने? तो आप कैसे, किस तरह के मुसलमान हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ लोग अभी, ये खालिद अनवर मतलब बहुत अच्छी उर्दू बोलते थे, हम लोग सोचते थे किशनगंज में आकर के मुसलमानों का, अरे खालिद अनवर से मुसलमान वोट नहीं देते हैं। यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर जिधर जाते हैं, मैं सलाम करता हूँ मास्टर मुजाहिद को भी, इजहार असफी साहब को भी, और जो लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं इस काले कानून के खिलाफ, जो लोग भी सड़कों पे लड़ रहे हैं, हमारे सीमांचल के लीडर, मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उनके साथ तबरेज हाशमी ही नहीं, लाखों की तादाद में नौजवान इंशाअल्लाह आने वाले 20 तारीख को आपको नजर आएगा। कहा जाता है कि शायर जो होता है उस समाज का आईना होता है और सच्चाई को जो है वो रखते हैं बेबाक तरीके से। बहुत सारे एहतजाज हुए, पाखली में हुए, ठाकुरगंज में हुए, बहादुरगंज में हुए, लेकिन तबरेज हाशमी कहीं दिखे नहीं। मैं मुशायरों में रहता हूँ, आपने देखा होगा मेरे 4 मिसरे, मैंने जो 4 मिसरे आपको सुनाए कि सरकार तुम्हारी है, ताकत भी तुम्हारी, आने न देंगे आँच, ये इज्जत है हमारी, कानून चाहे जितने भी तू थोप दे हम पर, ये वक्त की जमीन विरासत है हमारी। तबरेज हाशमी पहले भी 4 मिसरे कहा है कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, झूठे तेरे सपने। जब प्रदीप सिंह अररिया का सांसद ने बयान दिया कि अररिया में रहना होगा, सीमांचल में रहना होगा, तो हिंदू बनकर के रहना होगा, तब आपका ये सीमांचल का बेटा इसी शायर ने कहा था कि झूठे हैं तेरे ख्वाब, झूठे तेरे सपने, ख्वाबों की तेरी कोई भी ताबीर नहीं है, प्रदीप गिरी सुन ले तू कानों को खोलकर, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। तो तबरेज हाशमी हमेशा अपना आंदोलन दर्ज कराता है, मुशायरे के मंच से हो या किसी भी मंच से हो। अगर आज मैं इस काले कानून के खिलाफ नहीं होता तो आपको बयान नहीं देता, और पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूं इस काले कानून का। मुझे आखिरी सांस तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो मैं लड़ूंगा। CAA-NRC NPR में भी मैं लड़ाई लड़ा था। जिस वक्त हमारी आपसे बात हो रही है, इसमें सोशल मीडिया में आप बने हुए हैं और आप देखें एक नारे का जो चर्चा काफी जोरों पर हो रहा है, जिस इस तरह के जो नारे उसको लेकर जो एक अलग तरह के जंग छिड़ी हुए, इसको किस दृष्टिकोण में रखते हैं? देखिए, मुसलमान बहुत नाराज है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार को मुसलमानों ने वोट दिया था, और हालांकि किशनगंज की सीट नहीं जीत पाए लोकसभा में, अलग चीज है, लेकिन मुसलमानों को बड़ी उम्मीद थी कि नीतीश कुमार इसके खिलाफ खड़ा होगा। लेकिन नीतीश कुमार बेईमान निकला, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग बेईमान निकले, जिससे मुसलमान खासे नाराज हैं, और मुसलमानों की नाराजगी दिख भी रही है। आपने कहा कि नारा लगा, तो नारा इसलिए लगा कि उम्मीद है कि ये नौशाद साहब अब तक क्यों इसमें बने हुए हैं, मुजाहिद साहब क्यों इसमें बने हुए हैं। मुजाहिद साहब तो अपना जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लड़ रहे हैं केस, लेकिन नौशाद अभी तक घर में बंद है। लेकिन लोग ये वही कह रहे हैं कि इसलिए नारा लग रहा है। मुसलमानों को उम्मीद है, मुसलमान नौजवानों को उम्मीद है कि ये हमारे लोग हैं, ये भी तो आखिर मुसलमान है, ये हमारी आवाज तो पहुंचा सकते थे। जब आपकी बात नहीं मानी गई तो आप नीतीश कुमार के चमचागिरी करने में क्यों लगे हुए हैं? नीतीश कुमार की चमचागिरी नहीं करना चाहिए था आपको। नीतीश कुमार की अगर आप चमचागिरी करेंगे तो फिर लोगों का आपको सहना पड़ेगा, लोग गाली भी देंगे आपको, ये सहना पड़ेगा भाई, आपको ये सहना पड़ेगा, चाहे मास्टर मुजाहिद साहब हो या कोई साहब हो। आज जो भी मुसलमान नेता पब्लिक का वोट लेकर के जीतना चाहते हैं और विधानसभा में पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बाहर आना चाहिए और इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज में अपनी हाजिरी दर्ज करानी चाहिए और करना चाहिए। मेरे भाई, क्यों नौशाद साहब घर में? अब एक सवाल यह रखना चाहेंगे कि आप बार बार सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे सुप्रीम कोर्ट जब देखियो, जब कोई भी किसके वजह से, कारण कौन था? सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी तो लोग आप ही जहां जरूरत थी वहां आपने समर्थन किया, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आपने देखा नहीं कि जब CAA-NRC NPR का मामला आया, 3 तलाक का मामला आया, तो मास्टर मुजाहिद आपके साथ सड़कों पे थे। उस वक्त भी नीतीश कुमार से उनका कोई समझौता नहीं था, वो कोशिश में लगे रहे। मुस्लिम लीडर जितने भी हैं कोशिश में लगे रहे होंगे, लेकिन मैंने गुलाम रसूल बलियावी का जो बयान सुना, मैं बहुत मायूस हुआ ये सुनकर के कि अगर मैं भी चला जाऊंगा, आप मौलाना आजाद नहीं हो कि आपकी बात मानी जाएगी, मुझे नहीं लगता है। और मौलाना गुलाम रसूल बलियावी अगर छोड़ दें नीतीश कुमार की पार्टी, और ये खालिद अनवर, ये सब जितने भी MLC बनकर के हैं, इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। अहमद अशफाक करीम सीमांचल में इतना बड़ा कॉलेज चला रहा है, क्या मुसलमानों के लिए किस तरह जाकर के अल्लाह के यहाँ क्या दिखाओगे जाकर के मुंह? तुम्हारे पैसे तुम्हारे सब के सब धड़े रह जाएंगे। आओ मुसलमानों के साथ इस काले कानून के खिलाफ सड़कों पर आओ, नीतीश कुमार के सामने चमचागिरी मत करो, ये नीतीश काम नहीं आएगा। जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं बचेगा। RSS की सबसे बड़ी चाल क्या है बता देना चाहता हूँ, और सुन ले गुलाम रसूल बलियावी भी, सुन ले खालिद अनवर भी, सुन ले अहमद अशफाक करीम भी, और सुन ले सलीम परवेज भी, जितने मुस्लिम लीडर, ये इरशादुल्लाह खान भी, जो लोग नीतीश कुमार के चमचागिरी कर रहे हैं। RSS की चाल है कि इनके मदारिस को छीन लिया, पहले उर्दू को टारगेट किया,
किसी भी कौम की अगर तहजीब को छीनना हो तो उसकी जबान छीन लो। हालांकि जबान उर्दू, सिर्फ उर्दू जो है मुसलमानों की नहीं है, वो हिंदुस्तान की जबान है। पहले उर्दू को टारगेट किया, अब क्या किया कि कुरान, यहूदियों का चाल, जिस तरह से इजराइल कर रहा है वही चाल कि कुरान मिटाया जाए, मसाजिद को खत्म किया जाए, खानकाहों को खत्म किया जाए, दरगाहों को मिटाया जाए, ताकि आने वाले 40 साल 50 साल बाद कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो, मजहबी जानकारी ना रखने वाला हो, तो फिर आपकी जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? ये अशफाक करीम से पूछो कि तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे तुम्हारा जनाजा पढ़ाएंगे क्या? ये नीतीश कुमार आकर के जनाजा पढ़ाएगा क्या? गुलाम रसूल बलियावी और इन तमाम जितने भी मुस्लिम लीडर हैं जनता दल यूनाइटेड में या रामविलास पासवान की पार्टी में, इन लोगों को होश के नाखून लेने की जरूरत है। और ऐसे पार्टियों को लात मार करके, बहुत सारा ऑप्शन है। जो लात नहीं मारे हैं उनके लिए क्या करें? सब बस्ती में नहीं घुस पाएंगे रमीश साहब। ये बात सबके लिए लागू है ना? सीमांचल माँ का दूध पिया है तो खालिद अनवर आकर के वोट मांग करके दिखा दे, ये गुलाम रसूल बलियावी आकर के दिखा दे, ये बात सब पे लागू। अहमद अशफाक, हाँ दिखा देना आकर के मुसलमानों के बीच में जाकर के लंबी, हाँ कर लेगा, आएगा हेलीकॉप्टर से या किसी के साथ बैठे, हेलीकॉप्टर की भी औकात कल कोई ये कहेगा कि आप फिर भड़काने वाली बात कर रहे हैं। नहीं, आएगा ना, इन लोग को जवाब मिल जाएगा। भड़काने वाली बात क्या कर रहा हूँ? ये लोग जाकर के चमचागिरी करते हैं नीतीश कुमार का, इस सबको बंद कराओ, इस सबको आने नहीं देना चाहिए। मास्टर मुजाहिद के बारे में जो मैं कह रहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो मैं ये कह रहा था कि आप सीए, एनआरसी, एनपीआर नहीं देखा आपने? तब भी मुसलमानों के साथ खड़े थे। और मैं खुद कहा था कि जब 3 तलाक का मामला, एक बहुत बड़ा मुशायरा हुआ था कोचाधामन में, मैं वहां पर कहा था कि मैं कोचाधामन की माओं को सलाम करता हूं कि आपने 2 बेटे इस तरह से जन्म दिए। जब सूर्य नमस्कार की बात आ रही थी तो अख्तरुल ईमान खड़ा होकर के जाकर के मतलब असेंबली के अंदर में अपनी आवाज बुलंद किया था। और जब 3 तलाक का मामला आया तो ये मास्टर मुजाहिद मुसलमान औरतों के साथ रोड पे था, नीतीश कुमार और उसकी पार्टी का परवाह नहीं किया। आज भी वही किया है मुजाहिद साहब। तो मुजाहिद साहब पढ़ा लिखा आदमी है, और जितने भी, चाहे सब फैयाज साहब हो, तौसीफ साहब हो, अंजार साहब हो, सऊद साहब हो, या इजहारुल हो, या डॉक्टर जावेद हो, ये लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लोग अपने लिए थोड़े लड़ रहे हैं, पूरी कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग नीतीश कुमार की चमचागिरी और कोई मसनद के खातिर अगर जनता दल यूनाइटेड के साथ या हुकूमत की चापलूसी कर रहे हैं, इनको आने वाले टाइम में 2025 में जवाब मिल जाएगा। कि डरने की जरूरत नहीं है और इस काले कानून के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। चूंकि आप शायर से हमारी बातचीत हो रही है और लोग काफी उम्मीद में रहेंगे कि एक जो है मतलब आप तरन्नुम से, हाँ, तरन्नुम में कुछ हो जाए, चूंकि जब भी हम शायर से बात करेंगे तो लोग इस तरह की उम्मीद करते हैं। जालिम की बात में तो कोई बात नहीं है, मैं उनकी बात मान लूं वो बात नहीं है। संभल नहीं है सुन ले तू अजमेर है बाबू, क्यों? दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है, दरगाह मिटाना तेरी औकात नहीं है।